बिल्कुल प्रैक्टिकल कैसे हमारे साथियों का जब कहीं हो जाता है तो हमारे मन में एक कुंठा होता है और उस कुंठे के समय में एक प्रेशर में हम आ जाते हैं, एक दबाव में आ जाते हैं और उस दबाव को अगर हमने दूर नहीं किया तो हम और दबाव बढ़ते बढ़ते हमारी जो क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है काम करने की, हम भविष्य में आगे बढ़ने की, वो घट जाती। इससे हमें असफलता कई बार मिलता है। युवा मंडल में आने से एक बात तो हमने देखा है लड़कों को कि कितना भी विलंब क्यों ना हो उसके मन का विश्वास नहीं टूटता। अभी हमारे युवा मंडल के एक भाई सुधीर पिछले 8 वर्ष से लगातार कंकड़बाग बाल संस्कार शाला में पढ़ा रहे थे। भाई कहने वाला तो कह ही रहा था, अरे 8 साल से गायत्री परिवार में जुड़ा है, समाज सेवा कर रहा है, कहां कुछ मिला तुम्हें? लेकिन उसके अंदर कभी उसके चेहरे पर यह भाव नहीं आया कि लोग कह रहे हैं हम लोग के अनुसार अपना रास्ता बदल लें। वो करते गया और अभी धनबाद में आप जानते हो एडीजी जज के जो जूनियर ये में होता है उसमें उसका हुआ, अभी पिछले दिनों धनबाद ज्वाइन किया। ऐसे अनगिनत लोग हैं। हमारे युवा मंडल में एक भाई आते थे पीयूष जी, वो लड़का बैंक की तैयारी करता था, वो अपने बहनोई के पास रहता। उसके बहनोई कहते थे कि तू गायत्री परिवार में ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, पूजा पाठ करो। अच्छा, लेकिन गायत्री परिवार को समझा नहीं, युवा प्रकोष्ठ को बहनोई नहीं जानते थे। वो लड़का समझता था कि क्या मामला है। वो जहां भी एग्जाम देने जाता था गुरुदेव का किताब ले जाता था और ट्रेन में बेचते हुए आता था। ये बात किसी तरह उसके घर वालों को पता चल गया कि ये लड़का एग्जाम देने जाता है। बाद में उसके घर वालों ने कहा तूने अच्छा काम शुरू किया है, अगर कोई नौकरी नहीं मिले तो ये काम तू करना। अभी मद्रास में सेंट्रल बैंक में वो ब्रांच मैनेजर है, वो पीयूष। देखिए इस तरह के अनेक उदाहरण हमने अपने जीवन में देखा है, अनेक भाइयों को देखा है। हमारे यहाँ कुंदन जो अभी पूर्णिया में IAS है, SDO में है, अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। इसी युवा मंडल में उसका काम था पोस्टर चिपकाना, पंपलेट चिपकाना, काम करना, लोग कहते थे। लेकिन आज इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके विचार सही हो गए, आपके सोचने का तरीका सही हो गया और विपरीत स्थितियों में भी आपको कायम रहना। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में विपरीत स्थिति आता है। हम तो नजदीक से कई बड़े बड़े पदाधिकारी को भी देखते हैं। कल सौभाग्य से मुझे जाने का मौका मिला, मैं बराबर उनके यहाँ जाता हूँ। DG पुलिस हैं PN राय साहब, जिनके बड़े भाई विनोद राय साहब जो CAG में काफी ये कि मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला। हम नजदीक से इन लोगों का स्टडी करते हैं कि आखिर ये लोग क्या। उन्होंने कहा कि आप लोग जो लगातार ये काम कर रहे हो, ये प्रेरणा कहाँ से मिलता है, लगातार कैसे आप कर पाते हो? हमारे यहाँ पुलिसिंग में तो है कि एक बार अगर डर से कर दिया तो दोबारा फिर वो नहीं करता है। आप कैसे ये भाव कैसे पैदा करते हो कि वो लड़के लगातार बाल संस्कार शाला में पढ़ा रहे हैं? अभी यही शोध का विषय, जो पैसा लेके भी जो काम नहीं हो सकता है वो युवा प्रकोष्ठ के भाइयों ने करके दिखा दिया कि बिना पैसा के भी आप देख लो कितना बड़ा काम हो सकता है, बिना किसी चीज के, बिना NGO के। लोग कहते हैं आपका NGO है क्या? नहीं साहब, मेरा तो कोई NGO नहीं है। ये कैसे संभव है? अगर अभी बड़ा अच्छा संगीत मन में है, विश्वास, अगर ये विश्वास आपको है अपने अंदर, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, तो आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। भले ही आप जो सोच रहे हो उतना लंबा छलांग आप नहीं मार पाओ, लेकिन मंजिल मिलेगी, भले ही थोड़ा विलंब लगे। और ऐसा हमने देखा। तो इस युवा मंडल में आने का उद्देश्य ये, कल हमसे बिहार सरकार के एक मंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी, विजय चौधरी जी से कल मिलने गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप युवाओं को कैसे जोड़ते हो, आपका टेक्निक क्या है? बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जो टेक्निक हम बता भी दें तो कई लोग नहीं समझ पाएंगे, और खासकर नेताजी लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या टेक्निक है। वो तो अपना ही बुद्धि लगाते हैं। उन्होंने कहा साहब टेक्निक कुछ नहीं है, हम उनके दर्द और पीड़ा को नजदीक से देखते हैं। वो कहाँ पीड़ित है, उसका दर्द कहाँ है, उसकी पीड़ा कहाँ है, उसके पीड़ा को देखने वाला, उसके दर्द को देखने वाला कोई नहीं। हम लोग वही टटोलते हैं कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन भटकता है, तुम युवा हो, भटकाओ होता है, आओ मेरे साथ, हम मिलके बदलेंगे, हम मिलके आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करके उनको हम बुलाते हैं और उनके अंदर परिवर्तन होता है। बड़ा आश्चर्य से वो सुन रहे थे कि साहब ये तो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। हमने कहा साहब हम लोग कर तो रहे, लेकिन इसके पीछे फिर आप मानो या ना मानो एक ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, एक परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। और विवेकानंद ने लिखा है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, कोई भी, चाहे वो पूजा करने वाला हो या नहीं करने वाला हो, निश्चित रूप से उसमें ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ताकत उसके साथ जुड़ती है और वो काम उसका सफल होता है। तो
ये चीज जानिए, आप जहां बैठे हैं ये साधारण जगह नहीं, ये जीवन बदलने का जगह है, सोच बदलने का जगह है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का जगह है। तो अजय जडेजा जी, जिनका बराबर हम नाम लेते रहे, हमारे युवा मंडल में आप आते रहे, पहले भी आते रहे और बड़ा प्यार से आपने युवा मंडल को देखा है, समझा है और नजदीक से देखा है। तो ये हमेशा समझिए कि आप जहां बैठे हैं एक ईश्वरीय कृपा है आप पर। आज के इस विपरीत स्थिति में भी आप एक अच्छे राह पे चलने का आपके मन में मन हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसको लागू कर लोगे, मन में आया है ये बात कि नहीं साहब हम अच्छे राह पे चल सकते हैं। ये मन में जो आया है ये आपको अच्छे रास्ते पे चलने को मजबूर करते हैं। निश्चित मानिए आपका जीवन अच्छा बन के रहेगा और आप अपने परिवार में, अपने समाज में अच्छे छात्र के रूप में, अच्छे युवा के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में, भविष्य में अच्छे पदाधिकारी के रूप में आप निश्चित रूप से माने जाएंगे। क्योंकि आपकी जो कार्य करने की जो शैली होगी, आपका जो वर्क करने का जो तरीका होगा वो इतना बेहतर होगा। जो सामान्य रूप से वहां पहुंचे हैं उनमें और आप में अंतर आएगा। कई अधिकारी होते हैं, किसी अधिकारी का खूब नाम हो जाता है, वही अधिकारी जब वहां जाता है तो उसको कोई नहीं जानता है। क्या कारण है? एक ही पद पर वो अधिकारी गया, इसका मतलब है कि उस अधिकारी के अंदर कुछ विशेष बात, कुछ विशेष प्रतिभा था। भी बिल्कुल अनकर कि भीड़ से अलग आपकी एक पहचान, ये निश्चित रूप से होता है कि आप भविष्य में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे आपकी एक अलग पहचान बनेगी, आपकी एक अलग छवि बनेगी, क्योंकि आपने शुरू से अपने आप को एक अलग करने का, अपने आप को एक अच्छा बनाने का एक काम किया है। ये निश्चित जानिए कि आप सभी यहाँ आए हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत यह है और आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। और आपका एक विशाल कार्यक्रम मैं जानकारी दे दूं अजय जी को कि हम लोग एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं 23 नवंबर को गांधी मैदान में। 1 लाख युवा का संकल्प समारोह। हमारे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं और उस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है? हम लोगों ने उस कार्यक्रम को छोटा छोटा मुक्ताकाश में कई हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। उस कार्यक्रम का एजेंडा है कि बिहार के 38 जिले के सारे लोग उसमें आ रहे हैं और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो काम हम पटना में कर रहे हैं, क्या इस तरह का काम हम ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर ऐसे बच्चों को पढ़ाने का संकल्प, एक अभियान तो शुरू हो, एक अच्छाई का वातावरण बनना शुरू हो। क्या एक नौजवान ये संकल्प ले सकता है कि हम अपने गांव में 5 ऐसे व्यक्ति जो नशा करते हैं उनको हम प्रेरित करें, उनको नशा से मुक्त करने के लिए उनको प्रेरणा करें, एक अवेयरनेस फैलाएं। बिहार की जो बाहर में बदनामी है आज भी है, ऐसा नहीं कि हम क्या बिहार के इस बदनामी को इसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो युवा वर्ग ही कर सकता है, कोई पार्टी वाला, कोई पॉलिटिक्स वाला ये काम नहीं कर सकता। ये हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने करके दिखाया है, हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं। इस कार्यक्रम का एजेंडा यही है कि हर युवा ये संकल्प ले उस दिन कि हम अशिक्षित लोगों को शिक्षित करेंगे, अपने गांव में हम उन बच्चों को संस्कार के साथ पढ़ाने का योजना बनाएंगे, हम नशा से मुक्त करेंगे समाज को और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएंगे। ये मैसेज पूरे देश में जाने वाला है। मैं अभी जितने बड़े बड़े यहाँ के आपके दैनिक भास्कर से, दैनिक जागरण से, हिंदुस्तान से जितने बड़े बड़े उसके लोग, पत्रकार लोग हैं, मेरी बातचीत हुई, हमने कहा कि इस कार्यक्रम को आप इस रूप में हाईलाइट करिए कि देखिए साहब, जो हम निगेटिव सिर्फ निगेटिव को हाईलाइट करते हैं, थोड़ा अगर आप पॉजिटिव को हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए, कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा मिलेगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, अंधकार कितना भी हो सूरज कभी ना हारा है, कितना भी अंधकार क्यों ना हो सूरज हारता नहीं है, वो अपना रोशनी फैलाता ही फैलाता है। तो हम लोग सिर्फ निगेटिव नहीं देखें, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए हम युवा वर्ग इसके लिए तैयार हो जाएं। कहीं आप अधिकारी भी बन जाएंगे, जो सिस्टम आप गांव में लगा देंगे वो गांव का लोग याद रखेगा, वो आए थे, उस अब तो अधिकारी हो गए, लेकिन उनके द्वारा चलाया गया सिस्टम आज भी इस